नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय रेलवे लंबे समय से देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और सुगम परिवहन व्यवस्था रही है। उम्र के साथ यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाएं बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होती हैं। कई दशकों तक रेलवे ने सीनियर सिटीजन को टिकट में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की थी, जिससे उनकी यात्रा काफी किफायती हो जाती थी। यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती थी, बल्कि समाज में बुजुर्गों के सम्मान की भावना को भी दर्शाती थी। 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। दिवाली से पहले पीएफ और पेंशन बढ़ोतरी की खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आगामी 10 से 11 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाने वाली है। इस बैठक से देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे प्रमुख ईपीएफओ 3.0 सिस्टम को लागू करने की समय सीमा का निर्धारण शामिल है। इस बैठक में न केवल तकनीकी सुधारों पर बात होगी, बल्कि रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति का आकलन भी होगा। यह बैठक कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। बिहार का सबसे बड़ा रनवे वाला पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सोमवार को करने जा रहे हैं। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे 2800 मीटर लंबा है, जो बिहार में सबसे लंबा है। इस एयरपोर्ट पर एयरबस, बोइंग और एयरलैंड जैसे विश्व के सबसे बड़े कमर्शियल प्लेन उतारे जा सकते हैं। पटना, गया, दरभंगा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में बने बिहार के इस चौथे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ बड़े यात्री विमान बल्कि कार्गो विमानों की आवाजाही की संभव हो सकेगी। 4000 स्क्वायर मीटर में बना टर्मिनल भवन सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। पूर्णिया एयरपोर्ट और टर्मिनल का डिजाइन हाईटेक तरीके से बना है। एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस है। हवाई अड्डा और टर्मिनल बिल्डिंग के बनाने में आज की नई तकनीक का सहारा लिया गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले 40 सालों तक इसकी यूटिलिटी बनी रही, यानी एयरपोर्ट पर ट्रैफिक लोड बढ़े तो किसी तरह की दिक्कत न हो। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। किसान शशि कुमार ने इजरायल में 12 दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद भारत में काला चावल वाले बैंगनी धान की खेती शुरू की है। ऑरेंज सेरिवा नाम से जाने वाला यह धान बाजार में 250 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। काला चावल को खाने से शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। जीविका के माध्यम से इजरायल में प्रशिक्षित किसान शशि कुमार ने बैंगनी धान की खेती शुरू की है। शशि कुमार बनमनखी प्रखंड के हेमनगर के रहने वाले हैं। प्रयोग के तौर पर उन्होंने पहली बार लगभग 1 एकड़ में इसकी खेती की है। इससे पूर्व उन्होंने सब्जी की नवीन तकनीक से खेती की थी। ऑरेंज सेरिवा नाम से जाने वाला यह धान बाजार में 250 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। इसका उपयोग दवा के रूप में भी होता है। खेती में नायाब प्रयोग के लिए शशि जिला से लेकर राज्य स्तर तक सम्मानित हो चुके हैं। भवानीपुर के संजीव सिंह काले गेहूं की खेती कर बना रहे अपनी अलग पहचान। हर तरफ हो रही चर्चा। यूं तो गेहूं की कई वैरायटी है, लेकिन क्या आपने काले गेहूं के बारे में सुना है? पूर्णिया के भवानीपुर में इन दिनों काले गेहूं के खेती की खूब चर्चा है। भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामनी पंचायत के बलिया के किसान संजीव सिंह जो काले गेहूं की खेती करके प्रखंड में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर गेहूं सुनहले रंग की होती है, मगर काले रंग की गेहूं देखकर हर कोई हैरान और अचंभित नजर आ रहा है। हर ओर इस किसान की चर्चा हो रही है। संजीव सिंह ने बताया कि उनके एक पहचान वाले के द्वारा बाहर से लाकर उनको बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रयोग के तौर पर 10 कट्ठे में इसकी उपज करने की सोची और जब इसको तैयार किया गया तब पता चला कि सही में इसके दाने काले रंग के हैं। दीपक शरण पूर्णिया जिले में अब दियारा समेत दुरूह इलाकों के मरीज भी सहजता से अस्पताल पहुंचेंगे। यहां बाइक एम्बुलेंस की सेवा आरंभ हो गई है। इस एम्बुलेंस की सुविधा विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलेगी। दुरूह व दियारा इलाकों के लिए बाइक एम्बुलेंस वरदान साबित होगा। इस जिले से कोसी, महानंदा, परमान, कनकई नदी गुजरती है। तमाम विकास कार्यों के बावजूद कई इलाकों में एम्बुलेंस का सहजता से पहुंचना मुश्किल होता है। खासकर बरसात के समय स्थिति ज्यादा विकट हो जाती है। अब भी कई गाँवों के लोग नावों से पार कर घर पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में बाइक एम्बुलेंस से संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी होगी। जिले में 30% अभी भी गर्भवती महिलाएं संस्थागत प्रसव से वंचित हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण समय पर परिवहन सुविधाओं का नहीं मिलना है।
इस कारण जच्चा और बच्चा दोनों की जान जोखिम में पड़ती है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां एम्बुलेंस तक पहुंचना मुश्किल है और सड़क की हालत खस्ता है, उन स्थानों से अस्पताल तक गर्भवती महिलाओं को लाना एक चुनौती है। ऐसे में यह बाइक एम्बुलेंस इस चुनौती से निपटने में कारगर होगी। 71% ही मिल रहा संस्थागत प्रसव का लाभ। बिहार के शेखपुरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां 2025 के चुनाव में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। महागठबंधन और एनडीए दोनों में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है। राजद, जदयू, कांग्रेस, वीआईपी और अन्य सहयोगी दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ 40,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी जोगबनी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गुलाब बाग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संवाद में स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यों की चर्चा की और वर्तमान सरकार पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने शिक्षकों से बिहार में बदलाव के लिए आगे आने का आह्वान किया। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी जैसे 8 क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 से बननी शुरू हो जाएगी। इसके लिए तिथिवार कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को होगा।